प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा मैया की जय, कार्तिक गणेश की जय। गुरु बहिना, आज मैं पार्वती माता की कथा सुना रही हूँ। कैसे पार्वती मैया महादेव से रूस कर अपने नैहर चले आते हैं चूड़ी के चलते, और महादेव पार्वती जी को मनाने के लिए चूड़ी बेचने अपने ससुराल आते हैं। तो कथा बहुत ही सुंदर है गुरु बहिना, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा के सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक बार पार्वती माता अपने सखी सलेहर के साथ गंगा स्नान करने जाती हैं। तब पार्वती माता देखते हैं अपने सहेली के कलाइयों में सुंदर सुंदर चूड़ी है, लाल पीला हरा, सब अलग अलग कलर के चूड़ी पहने थे। लेकिन गौरा मैया के कलाई में चूड़ी नहीं था। वो तो पर्वत पर रहने वाली थी, वहाँ कौन जाता चूड़ी बेचने। स्नान करने के बाद गौरा मैया कैलाश पर्वत पर आते हैं और महादेव से कहने लगते हैं कि हमको रंग बिरंग के चूड़ी चाहिए, नहीं तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। महादेव कहते हैं हम रंग बिरंग के चूड़ी कहाँ से लेकर आए, हम तो आपको सोना चांदी के चूड़ी दिए हैं, इससे अच्छा और क्या होता है। गौरा मैया कहते हैं नहीं, हमको सोना चांदी के चूड़ी नहीं चाहिए, हमको लाल पीला हरा कांच के चूड़ी चाहिए, वह देखने में बहुत सुंदर लगता है। आज से हम कांच के ही चूड़ी पहनेंगे। महादेव कहते हैं हम कहाँ से कांच के चूड़ी लेकर आए इस पर्वत पर। गौरा मैया कहती है कि आप नहीं लाएंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, कहीं से भी लेकर आइए, आप चूड़ी लेकर आइएगा तभी हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो हम यहाँ से जा रहे हैं। अब दोनों जिद पर अड़ जाते हैं। महादेव कहते हैं हम चूड़ी लेकर नहीं आएंगे, और गौरा मैया कहती है कि हम चूड़ी पहनेंगे तभी यहाँ रहेंगे आपके साथ, नहीं तो हम जा रहे हैं। तो महादेव भी गौरा मैया से परीक्षा लेने लगे कि गौरा मैया क्या करती है। तब गौरा मैया अपने साथ कार्तिक और गणेश को लेती है और कैलाश पर्वत को छोड़कर अपने मायके चली आती है। घर आने के बाद गौरा मैया के माँ पूछती है बेटी तुम अकेली आई हो, दामाद जी नहीं है, और अपने साथ दोनों बालक को भी लेकर आई हो, तो दामाद जी कहाँ रह गए। गौरा मैया कहती है हम आपकी बेटी हैं कि वो हैं, हम यहाँ रुस कर आए हैं, तुमको रखना है तो रखो, नहीं तो हम यहाँ से भी चले जाएंगे। माँ पूछती है बेटी तुम क्यों रुस कर आई हो, महादेव से क्या गलती हो गया। गौरा मैया कहती है हमको चूड़ी पहनने का बहुत मन कर रहा है, मेरी सब सहेली रंग बिरंग के चूड़ियाँ पहनती है और मेरे हाथ में नहीं है चूड़ी, हम उनको लाने के लिए कहे तो वह मना कर रहे हैं, इसी चलते हम कैलाश पर्वत को छोड़कर चले आए हैं। जब वो हमारे कमी पूरा नहीं करेंगे तो हम उनके साथ क्यों रहे, अब मेरा जरूरत उनको नहीं है, इसी चलते हम छोड़ दिए। जब एक दो दिन बीत जाता है दीदी, तो महादेव सोचते हैं कि अब पार्वती नहीं आएंगे, तो वह एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी के भेष धर लेते हैं और कपार पर रंग बिरंग के चूड़ी लेकर अपने ससुराल आते हैं और बोलते हैं चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ,
चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। जब गौरा मैया के माँ सुनती है तो चूड़ी वाला को बुलाती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटी तुम चूड़ी पहन लो। इसी चलते तो तुम अपने पति को छोड़कर चली आई है। चूड़ीहार आया है, चूड़ी पहन लो जो तुमको पसंद है, भर कलाई पहन लो। महादेव चूड़ी पहनाने लगते हैं और गाना गाने लगते हैं। उनका हाथ पकड़कर गोरे गोरे बहिया हो नरमी कलैया हो नरमी कलैया, गोरे गोरे बहिया हो नरमी कलैया हो नरमी कलैया। चूड़िए करन वेना चूड़िए करन वेना गौरा अइलन नाई हरवा हो। चूड़िए करनवाना गौरा अइलन नाई हरवा हो। चूड़िए करनवाना गौरा छोड़लन कैलसवा हो। चूड़िए करनवाना गौरा छोड़लन कैलसवा हो। चूड़िए करनवाना। इतना बात सुनने के बाद गौरा मैया खिसिया जाती है और चूड़ी नहीं पहनती है। माँ पूछती है क्या हुआ बेटी? तब वह कहती हैं, यह इतना बूढ़ा होने के बाद मेरा बदन निरख रहा है, हमको देखकर गाना गा रहा है। फिर वहाँ से चूड़ी लेकर चले जाते हैं। एक दिन के बाद फिर चूड़ी लेकर आते हैं। इस बार थोड़ा सा जवान के भेस लिए और चूड़ी लेकर आए और बोलने लगे, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। जब उनकी माँ सुनती है तो फिर रुकवाती है कि बेटी चूड़ी पहन लो, चूड़ी हार आया है, कल तो तुम नहीं पहनी थी, आज इनसे पहन लो। फिर गौरा मैया चूड़ी पहनती है। हाथ पकड़कर फिर वह आदमी गाना गाने लगता है, गोरे गोरे बहिया हो नरमी कलैया हो नरमी कलैया, गोरे गोरे बहिया हो नरमी कलैया हो नरमी कलैया। चूड़िए करनवाना चूड़िए करनवाना गौरा अइलन नाई हरवा हो। चूड़िए करनवाना गौरा अइलन नाई हरवा हो। चूड़िए करनवाना गौरा छोड़लन कैलसवा हो। चूड़िए करनवाना गौरा छोड़लन कैलसवा हो। चूड़िए करनवाना। फिर गौरा मैया खिसिया जाती है और उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर माँ पूछती है कि आज क्या हुआ बेटी? गौरा मैया कहती है कि तुम कैसे कैसे चूड़ीहार को लाती हो, वह मेरा कलाई पकड़कर गाना गाने लगता है। फिर वहाँ से चूड़ी लेकर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन नौजवान को भेष बदलते हैं। फिर उसी गांव में आकर कहते हैं, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंग के चूड़ियाँ। जब माँ सुनती है तो फिर रुकवाती है और बेटी को बुलाती है, बेटी आकर चूड़ी पहन लो और इस बार जरूर पहनना। फिर चूड़ी पहनाते समय गाना गाने लगते हैं, गोरे गोरे बहिया हो गोरे है बदनिया, गोरे गोरे बहिया हो गोरे है बदनिया। चूड़िए करनवाना चूड़िए करनवाना गौरा अइलन नाई हरवा हो। चूड़िए करनवाना गौरा अइलन नाई हरवा हो। चूड़िए करनवाना गौरा छोड़लन कैलसवा हो। चूड़िए करनवाना गौरा छोड़लन कैलसवा हो। चूड़िए करनवाना। इस बार गौरा मैया बहुत खिसिया जाती है
और इस बार उठकर जाने लगती है तो शंकर भगवान अपने रूप में आ जाते हैं और कहते हैं, हम तो तुम्हारे पति हैं और तुम्हारे लिए कहां से कहां चूड़ी लेकर आए हैं, और हम तो तुमसे परीक्षा ले रहे थे कि तुम किसी और के साथ जाती हो कि नहीं। देखो तो हम तुम्हारे लिए इतना सारा चूड़ी लेकर आए हैं, जो मन है पहन लो। तब गौरा मैया मन पसंद के भर कलाई चूड़ी पहन लेती हैं और शंकर भगवान के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। माँ से कहती है, माँ अब हम अपने पति के साथ जा रहे हैं, इनसे अच्छा पति और कोई नहीं है, ऐसा पति कभी नहीं मिलेगा। भगवान होकर भी मेरे लिए चूड़ी बेचने आए हैं। तब गौरा मैया अपने दोनों पुत्र को साथ में लेते हैं और शंकर भगवान के साथ अपने कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं।